जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा, एक ऐसा विधान यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, जिसे करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने काफ़ी वीडियोस में सुना भी होगा, हमने काफ़ी ऐसे मंत्र प्रयोग दिए हैं जिसके अंदर स्पेशली ये बात कही गई है कि इसको करने के बाद किसी पंडित के पास, बाबा तांत्रिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे ऐसे प्रयोग दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के अंदर दिए गए हैं, जिसको करने के बाद चाहे वो नवग्रहों की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, वशीकरण करना है किसी का, यानी कि जो भी षट कर्म होते हैं, उसी से ही इंसान को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उन क्रियाओं को करने की शक्ति या उन क्रियाओं से लड़ने की शक्ति कह सकते हैं। इधर उधर पैसा फूकना, समय बर्बाद करना, उससे अच्छा दोस्तों खुद कुछ भी ऐसा कर लो कि जिससे कि आजीवन अपना, अपने परिवार का पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक घेरा या फिर पूर्ण सुरक्षा चक्र बना सकें, उनको सुरक्षित रख सकें, खुद को सुरक्षित रख सकें, कहीं भी जाएं मान सम्मान मिले, ऐसी ऑरा पावर बढ़े आपकी कि जहां भी जाए लोग आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए आतुर रहें। कोई काम करते हैं, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है या फिर किसी फील्ड में ज़्यादा नौकरी करते हैं आप, वहाँ पर आपका वर्चस्व बने, आपका नाम हो। दुश्मन बहुत सारे बढ़ चुके हैं अगर आपके, तो ऐसे में भी दोस्तों ऐसे ही जो प्रयोग है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी प्रयोग उठा सकते हैं आप। चैनल पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, आप जानते हैं, दुनिया जानती है, नॉर्मली बात है, और पहले ही दिन से इसका असर मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, पहले ही दिन में इसका असर देख सकते हैं आप। इसका क्या करना है, कैसे करना है, पूर्ण रूप से इसका विधान गौरव इसमें वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, सुने और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। ये वो चीज़ है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ ने, आप पढ़ सकते हैं, हमारी वर्डिंग में ये है, भगवान भोलेनाथ ने खुद माता पार्वती से इसको गुप्त रखने के लिए कहा गया है। तो सोच सकते हैं कि इसके अंदर जब भगवान भोलेनाथ ये कह रहे हैं माता पार्वती से कि इसको इतना योनि स्वरूपा, जैसे औरत सुरक्षित रखती है, छुपा के रखती है, उस हिसाब से इसको, स्तोत्र को, पाठ को गुप्त रखना चाहिए, तो उसके अंदर क्या शक्ति होगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। आइए चलते हैं वीडियो पर, करना क्या है अपने और कब। इस प्रयोग को दोस्तों, जैसे कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, या तो पूरे नवरात्र कर ले, या नॉर्मल एक नवरात्र आते हैं उसमें कर लीजिए। दूसरा, नवमी वाले दिन। यहाँ पर दोस्तों एक दिन का जो प्रयोग है, नवरात्र की नवमी या फिर अमावस्या के बाद जो नवमी आएगी या अष्टमी, इन दोनों में से किसी एक दिन नवमी करें, ज़्यादा बेहतर है। करना क्या है, अपने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखना है, उत्तर की ओर यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने सामने माँ आदिशक्ति की, दुर्गा जी की या फिर शिव परिवार, इन दोनों में से किसी भी एक की फोटो आपने स्थापना देनी है। स्थापना बोले तो अगर आपने उत्तर दिशा की ओर रखना है तो आपका खुद का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, अपने सामने लकड़ी का पटरा, चौकी, बाजू, कुछ भी कह लो, वो रखना है। लाल या पीले रंग का उसके ऊपर आसन देना है। उसके ऊपर माता रानी या भगवान भोलेनाथ का जो शिव परिवार का फोटो आता है उसकी स्थापना देनी है। उसके बाद दोस्तों धूप दीप करना है, कुछ भी जला सकते हैं आप, तिल का तेल, देसी घी, कुछ भी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ भी कर सकते हैं। तिलक करें, जिसका भी फोटो रखा है आपने, अपने आप को तिलक करें। माँ आदिशक्ति का रखा तो सिंहराज को भी तिलक रख करें, और परिवार का रखा शिव परिवार का तो सभी को तिलक करें। अपने आप को तिलक करें, माता रानी को या शिव परिवार को फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। चावल दोस्तों साबुत हो, याद रखिएगा, काफ़ी वीडियोस में बोला है। कुछ लोगों के कमेंट आया कि गुरुजी जो चावल चढ़ाने होते हैं बनाए हुए होते हैं, कच्चे होते हैं, टुकड़े वाले,
इसमें देखिए कच्चे चावल चढ़ते हैं पूजा में जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, और साबुत चावल, टुकड़ा चावल ना चढ़ाएं, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद दोस्तों लाल रंग के आसन के ऊपर बैठकर ये क्रिया करनी है, और कोशिश करें लाल रंग के ही वस्त्र डालें और लाल चंदन की माला से ही जाप करें जो इसके अंदर मंत्र दिया गया कुंजिका स्तोत्र के अंदर, और या फिर रुद्राक्ष की माला से। लाल चंदन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसके अंदर जो फूल चढ़ाएंगे वो भी लाल चढ़ाएं। समय इसके अंदर रात्रि को 10:30 बजे के बाद, और अगर राइट 12 बजे शुरू करते हैं तो और भी अच्छा है, यानी कि 11:30 बजे से बाजू उठ रखना, आसन बिछाना, तैयारी करना शुरू करें। करते करते आपको आधा घंटा आराम से लग जाएगा। तो इसका जाप करना शुरू। उसमें दोस्तों सबसे पहले अपने इष्ट पितरों से आशीर्वाद मांगे सफलता का, दूसरा भगवान भोलेनाथ से सफलता का आशीर्वाद मांगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पूरी की पूरी बुक दोस्तों कीलित है, उसका कोई भी श्लोक ओपन नहीं है। यहां पर इनसे मानसिक भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं 1 दिन का 9 दिन का, जैसा कि आप नवरात्र में करने के लिए कहा गया है। पूजा पाठ का सेम विधान ये रहेगा, 9 दिन का भी करते हैं तो जो बताया जा रहा है, कुछ भी अलग से नहीं करना। मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गौरीनंदन, भगवान कार्तिकेय, शिव परिवार का फोटो इसलिए कहा गया था। सभी से निवेदन करना है इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, अपना आशीष दे, ऐसा कहकर उसके बाद गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की एक माला, ओम नमः शिवाय की 1 माला, उसके बाद दुर्गा इसका माफी चाहते हैं कुंजिका स्तोत्र का 108 पाठ करना है अपने। ये मात्र 1 दिन का विधान है दोस्तों। 108 पाठ पूरे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो उसी के अंदर मंत्र दिया गया है 10 माला उसकी करनी है। तुरंत जिस समय आपका ये कंप्लीट हो जाता है पाठ, आम की लकड़ी ये लेनी है अपने, नॉर्मल हवन सामग्री, उसके अंदर सफेद तिल, काले तिल ऐड कर देने हैं, और 1 माला का पाठ हवन, माफी चाहते हैं, हवन देना है आपने 1 माला का, जिसका आपने मंत्र का जाप किया जो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर ही दिया गया है। सिर्फ इतना सा करना है दोस्तों। शर्तिया गारंटीड जो समय बताया गया उसी हिसाब से करें और पूरा का पूरा पाठ करें। आप खुद देखेंगे एक ही दिन में उस ऊर्जा को क्या क्या अनुभव होता है, उस ऊर्जा से आप देख पाएंगे। कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो गांव में है, घर से बाहर है, कहीं भी कर सकता है। काफी लोग ये कहते हैं कि ऊर्जा अपने घर से बाहर है, क्या ऐसे में हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम किराए पे रहते हैं तो वहां पर कर सकते हैं, बिल्कुल वहां भी कर सकते हैं आप, चाहे अपना घर है, कहीं भी है, कहने का मतलब है। ओपन में भी अगर कहीं बैठे हो तो वहां भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊर्जा आपने ही लेनी है और आपको ही मिलेगी। ये जो संकल्प होता है दोस्तों, संकल्प का मतलब यही है कि मैं करने जा रहा हूँ, वहां तक आवाज पहुंचाना, और इसकी जो भी ऊर्जा है मुझे प्राप्त हो, या ये ऊर्जा मेरे लिए तुरंत कार्य करे, या ये ऊर्जा मेरे लिए ये कार्य करे। तो समझ लो जो संकल्प के अंदर बोल दे वो आपको मिल जाएगा। इस चीज से महत्व नहीं रखता कि आपने घर में बैठ के कर रहे हो, आप अपने खुद के, या फिर आप किराए पर हो, पीजी में हो, कहीं भी हो, उस चीज का महत्व नहीं है दोस्तों। अगर आप कल को वहां से छोड़कर भी जाते हो तो भी ऊर्जा आपके पास ही रहेगी और आपके साथ जाएगी, वहां नहीं रुकेगी। तो इस चीज का भय अपने अंदर से निकाल दीजिए। काफी लोगों ने ये बात पूछी थी जो आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों जिस समय कंप्लीट हो जाता है, हवन वगैरह सब कुछ हो जाता है आपका, उसके बाद इस मंत्र को अगले ही दिन से सुबह या रात को करेंगे तो उसकी ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, और तेजी से मिलेगी आपको। करना क्या है आपने? 10 पाठ और 1 माला। सीरियसली दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी मंत्र जाप कर रहे हो सब छोड़ देना, मात्र इसी को पकड़ लेना बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 10 पाठ और 1 माला, उसके बाद 10 मंत्रों की आहुति। इस आहुति के लिए आप चाहें तो अग्नि जला सकते हैं, और नहीं तो कपूर ले सकते हैं थोड़ा सा, और 2 लौंग, एक मंत्र पढ़े 2 लौंग चढ़ा दें, फिर दूसरा मंत्र 2 लौंग और चढ़ा दें, फिर तीसरा मंत्र 2 लौंग की आहुति और दे दें। इस तरीके से 10 आहुतियां ये पर डे करना है आपने। और इस लौंग को जो आप आहुति में चढ़ा रहे हैं दोस्तों, संभाल के रखना है इस अपने पास। इसको ये आपके लिए मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सभी कर्म कर सकती है।
सिर्फ ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई घर के अंदर बीमार है, परेशान है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ लग नहीं रही उसको, लौंग उठाएं, पीस लें, 21-31 इसी मंत्र का जाप करें, 3 बार फूंक लगाएं उसके ऊपर और उस व्यक्ति को खाने के लिए माथे पे और जीभ पे लगा दें। उसके बाद उसको जल के ऊपर फूंक लगा के थोड़ा सा जल भी पिला दें और दवाई उसके साथ दें। आप यकीन कीजिए दोस्तों, 2 से तीसरे दिन में बंदा खुद कह देगा, व्यक्ति जो भी होगा सामने वाला, कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मुझे रिलीव है। जो अभी तक रिलीव नहीं मिल रहा था, किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, उसको इसी तरीके से लौंग जल पढ़ के दे सकते हैं। घर के अंदर परेशानी है, दरिद्रता आई हुई है, जल रखे अपने पास, जिस समय पाठ करेंगे, यानी कि 10 पाठ, 1 माला अपने पास एक्स्ट्रा एक जल रखना है, चाहे वो कटोरी में रखें, गिलास में रखें, वो आपकी इच्छा है। कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से 31 बार जाप करें इस मंत्र का, 3 फूंक लगाएं जल के ऊपर। जिस समय जल को अभिमंत्रित करें तो ये वाली उंगली दोस्तों अनामिका याद रखिए, उस जल के अंदर घुमाते रहें और उस जल को देखते हुए मंत्र का जाप करें। उसके बाद उस जल को पूरे घर वालों को पिला सकते हैं चम्मच चम्मच प्रसाद के रूप में, और अंदर से बाहर की ओर पूरे घर में छिड़काव करें। 3 से 4 दिन के अंदर घर का वातावरण अपने आप शुद्ध दिखना शुरू हो जाएगा आपको। और अगर परेशानी थोड़ी ज्यादा है, कोई तंत्र प्रयोग ऐसा है जो कि सालों से है, पुराना है, तो ऐसे में दोस्तों थोड़े से दिन और लग सकते हैं, लेकिन क्रिया ना छोड़े। आपको स्वप्न में ये भी पता चलेगा इस दौरान, अगर कोई बाधा है, तांत्रिक बाधा, तो ये भी पता चलेगा बाधा क्या है, और साथ ही साथ किसने की और क्यों किया, कब से है, हिंट मिलेगा आपको माता रानी के आशीर्वाद से। सिर्फ उसको समझना है अपने सपने का अर्थ क्या है। किसी को शारीरिक रूप से परेशानी है, बीमारी ना होकर ऊपरी परेशानी हो, शारीरिक रूप से उसको जल देते रहें रेगुलर, नहाने के लिए और पिलाने के लिए, अपने आप आराम आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। खुद देखेंगे चमत्कार इस मंत्र के। नौकरी नहीं लग रही, नहीं मिल रही, सेम 1 दिन का विधान करें और माता रानी से संकल्प के अंदर यही प्रार्थना करें कि मैं 1 दिन का, 9 दिन का ये विधान करने जा रहा हूँ, रही हूँ, नौकरी मिलने के लिए, कारोबार प्राप्ति के लिए मुझ पर दया करें, कृपा करें। यकीन कीजिए 11 से 21 दिन लास्ट होते हैं, 21 दिन इसके अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। और माँ सिद्ध कुंजी का आज तक किसी ने यूट्यूब पर बताया नहीं होगा, आपको बता रहे हैं। छोटी सी कन्या के रूप में देखती है और बहुत सुंदर है, पीले वस्त्रों में या पूरे लाल वस्त्रों में नजर आएगी, ये भी बता रहे हैं आपको। और जो भी करे वो ये बताएगा कमेंट के माध्यम से कि वाकई में ऐसा हुआ है, उसके साथ दिखा है उसको माता रानी का स्वरूप। बहुत छोटी सी कन्या है और सभी कर्म करना इनके हाथ में है। अपने भक्त को हर खुशी देना सब इनके हाथ में मां के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कुंजिका स्तोत्र का जब पाठ करते हैं तो भगवान महादेव ने स्वयं बोला हुआ है कि इसका जो पूर्ण फल है, दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोक का फल, मात्र कुंजिका स्तोत्र से ही प्राप्त हो जाता है। जब दोस्तों इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा पाठ अध्याय हमारे पास दिया हुआ है, भगवान भोलेनाथ ने खुद ने बोल रखा है, तो इधर उधर भागने से, भटकने से अच्छा है आप इसको ग्रहण करें, इसकी ऊर्जा को ग्रहण करें। आप खुद देखेंगे कि सारे के सारे काम अपने आप खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, जैसे जैसे आपने ऊर्जा इकट्ठी कर ली। और यकीन कीजिए आपको अलग से कुछ प्रयोग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे ये प्रयोग करना है तो मैं इसका संकल्प उठा लूँ, मुझे ये वो प्रयोग करना है तो उसका संकल्प उठा लूँ। जिस समय आप ऊर्जा गेन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ विचार आएगा आपके और काम आपका शुरू हो जाएगा वहां पर तुरंत। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी प्रयोग करते हैं आप, 1 दिन का या 9 दिन का, कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव जरूर शेयर करें। 9 दिन का करेंगे तो हमारे ही चैनल के ऊपर 9 दिन में कुंजिका स्तोत्र सिद्ध करने का विधान दे रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।